गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो प्रश्नावली चल रही थी प्रायोगिक ज्योमेट्री, प्रायोगिक ज्योमेट्री 10.5 इसमें आपको नियम काम में लेना है। RHS नियम आपके काम में आया है। RHS राइट एंगल हाइपोटेशियम साइड, यानी कौन सा नियम है? RHS नियम। समकोण कर्ण भुजा वाले नियम से ये त्रिभुज बनाने हैं। इसमें आपको ये मान लो दे दिया गया Q 90 डिग्री, P Q R, ये 90 डिग्री का दिया है, और QR 8 सेमी, ये 8 सेमी, PR 10 सेमी, ये 10 सेमी। इससे आपको त्रिभुज का निर्माण करना है। सबसे पहले एक QR रेखाखंड खींचेंगे। QR 8 सेमी खींची। 8 सेमी का रेखाखंड खींचने के पश्चात आप प्रकार से चांदे से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कोण बना लेना 90 डिग्री का। जैसे ये हमने प्रकार से बनाया, पहला 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, तीसरा 180 का। 60 का इसका संधिवादन कर लिया और इसको इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, ये मिलाने के पश्चात यहाँ लिख दिया 90 डिग्री बन गया। ये बनने के पश्चात यहाँ से आप प्रकार में 10 सेमी का चाप खोलेंगे। प्रकार में कितने का लेंगे? 10 सेमी का एक चाप लेंगे और यहाँ से इसके ऊपर काट देंगे। जैसे कि मान लो ये यहाँ कटा और इसको मिला देंगे, यहाँ P बिंदु लिख देंगे। यह आ गया 10 सेमी। जिसके कर्ण 6 सेमी लंबा और 4 सेमी। समझ आ गई बात? दोबारा देख लो। पहले QR एक खींच ली, QR खींच ली। QR खींचने के पश्चात यहाँ पर आप समकोण बना लो, एक चांदे से बनाओ चाहे प्रकार से बना लो, और 90 डिग्री का कोण बना लिया। क्या बना लिया? 90 डिग्री का एक कोण बना लिया। 90 डिग्री का कोण बनाने के पश्चात इसी किरण के ऊपर को कहीं कहीं P बिंदु है। इसी किरण के ऊपर कहीं कहीं P बिंदु है। अब अगला PR दे रखा है कितनी? 10 सेमी। तो R से एक चाप रख के और R पर प्रकार की नोक रख के और इसके ऊपर चाप काट दो। यहाँ से मत काट देना, Q से ऊपर की ओर गलत हो जाएगा। Q से अगर काटोगे तो गलत हो जाएगा। किससे काटोगे? ये आप काटोगे R से 10 सेमी का एक चाप काटोगे और यहाँ पर जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर P बिंदु लिख देंगे और ये 10 सेमी का रेखाखंड हो गया। अब आप रचना करोगे। रचना प्रत्येक की करनी है। रचना में सब पहले लिखोगे, एक रफ चित्र बनाया। क्या बनाया? एक रफ चित्र बनाया और फेर चित्र निम्न प्रकार से बनाया। पहला पॉइंट, स्केल की सहायता से 8 सेमी का QR एक रेखाखंड खींचा। स्केल की सहायता से QR कितने का? 8 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। वह
दूसरा पॉइंट, बिंदु Q के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु Q के ऊपर 90 डिग्री का एक कोण बनाया और इसी किरण के ऊपर कहीं न कहीं बिंदु P है, इसी किरण के ऊपर कहीं न कहीं बिंदु P है। R बिंदु से P के लिए एक 10 सेमी का चाप काटा किरण Q बिंदु वाली से, जहाँ पर चाप काट रहा है वहाँ पर बिंदु P अंकित किया, वह P को R से मिलाया। ये 3 पॉइंटों में ही आप इसको निपटा सकते हो। और फिर नीचे लिखते हुए आता है PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको कर देंगे। अलग समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेमी लंबा और एक पाद है वो 4 सेमी लंबा है। यानी कोई भी ले लिया समकोण त्रिभुज ABC ले लिया, मान लो कर्ण बता ये भुजाकर्ण है 6 सेमी, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार। और पाद का मतलब भी नीचे वाली ये हुई, जो नीचे के जो धरातल है उसकी बात हो रही है। यानी ये कितनी बता रहा 4 सेमी। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक आप रेखाखंड खींच लिया 4 सेमी का, BC रेखाखंड कितने का खींच लिया 4 सेमी का। ये 4 सेमी का रेखाखंड खींचने के पश्चात B के ऊपर आप समकोण बना दो, इसके ऊपर B पर एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। बना दिया 90 डिग्री का कोण बनाने के पश्चात यहाँ से 6 सेमी का एक चाप काट देंगे। ये मान लो कि 6 सेमी का एक चाप कटा C से और इसको इससे मिला दिया, इसके ऊपर लिख दिया 6 सेमी, ऊपर लिख देंगे कर्ण और ये 4 सेमी है और यहाँ पर लिख दिया A। दोबारा बोलूं, सबसे पहले BC 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, B के ऊपर समकोण बना देंगे, B पर क्या बना देंगे समकोण। ये 90 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस प्रकार से निशान दिखा देते हो चौकोर तो इसका मतलब ये है कि ये समकोण है, इसका मतलब क्या है ये समकोण है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, फिर C से 6 सेमी का एक चाप काट देंगे A के लिए, फिर इसकी रचना करेंगे। सर्वप्रथम ABC समकोण त्रिभुज, कच्चा समकोण त्रिभुज बनाया या रथ समकोण त्रिभुज बनाया। तैयार त्रिभुज निम्न प्रकार से किया। पॉइंट 1, स्केल की सहायता से BC 4 सेमी का एक आधार खींचा, आधार लिख देना इसमें, 4 सेमी का BC एक आधार खींचा। वह पॉइंट नंबर 2, बिंदु B से प्रकार या चांदे से जिससे आप बना रहे हो सहायता से, प्रकार या चांदे की सहायता से, प्रकार से बना रहे हो तो प्रकार लिख देना, चांदे से बना रहे हो तो चांदा लिख देना। चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया और इसी किरण के ऊपर कहीं न कहीं बिंदु A है। इसी बिंदु की किरण पर कहीं न कहीं बिंदु A है। पॉइंट नंबर 3, बिंदु C से किरण B पर से जो खींची गई थी उसके ऊपर 6 सेमी का एक चाप काटा। जहाँ पर चाप काटता है वहाँ पर बिंदु A अंकित किया, वह A को C से मिला दिया। यानी इस रेखा के ऊपर बिंदु A था, यहाँ से C से प्रकार के नोक रख के चाप काटा और यहाँ पर जो चाप काट रहा है वहाँ पर इसको क्या कर दिया A रख दिया और A को C से मिला दिया।
लास्ट में नीचे लिख दोगे, अतः ABC एक अभिष्ट समकोण त्रिभुज है। ABC एक अभिष्ट समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से इस त्रिभुज की रचना कर देंगे। अगले में कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें C पर समकोण है और AC 6 सेमी है। AC कितने की है? 6 सेमी। ये पहले तो आप एक चित्र बना लो कच्चा, A, B और C। यहां पर क्या बना देंगे? समकोण बना दिया। अब AC अगला कह रहा है कि ये 6 सेमी की है। AC कितने की है? 6 सेमी की है। अब ये बेटा जी किस प्रकार बनेगा? समद्विबाहु है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ आई बात? ये समकोण है तो ये दोनों कोणों का मान कितना बच गया? 90 डिग्री। ये तो 90 का एकला है और दोनों कोण, तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये एक 90 का आ गया तो 2 का मान कितना बच गया? 90, यानी कोण C प्लस कोण A बराबर 90। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, कोण A बराबर कोण C। समद्विबाहु के दो कोण बराबर होते हैं। यहां लिख देंगे 2A, 2A यानी A की जगह A लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 और A कोण A बराबर 90/2, कोण A बराबर 45, यानी ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के आएंगे? 45 डिग्री के कोण आएंगे। अब सबसे पहले आप रेखाखंड खींच लो AC, A और C, यहां लिख देंगे 6 सेमी। समझ आई बात? जो भुजा दी हुई है वो ही खींच सकते हैं, पहले बिना माप की तो भुजा हम खींच ही नहीं सकते। ये तो है नहीं कि BC भुजा खींच ली बिना माप की कोई और फिर B पर समकोण बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे कि ये जो AC भुजा दी गई है वो खींचेंगे सबसे पहले 6 सेमी की खींच दी। अब A और C दोनों कोण बराबर है। ये अकेला 90 का था तो ये 45 का, ये भी 45 का आएगा। दोनों का मान 90 है, दोनों बराबर है। 90 के बचकर 90 में 2 का भाग दे दो, बराबर 45 के आएंगे। अब 45 डिग्री का कोण यहां बना दो, A पर भी 45 का बना दो, C पर भी 45 का बना दो। दोनों जगह 45 डिग्री के कोण बना दिए। यहां जो काटेगा वो क्या होगा? समकोण होगा। नाप लेना, समकोण ही मिलेगा आपको, ये B होगा और ऊपर लिख देंगे 90 डिग्री। समझ आई बात? नहीं आई? देखो दोबारा देख लो एक बार। पहले कच्चा चित्र बना लिया। अब देखो ये 90 का है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दो कोण भी बराबर होते हैं बेटा जी। समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं। ये 90 डिग्री का तो ये दोनों कोण बराबर है, दोनों का मान 90 है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होगा। अब 180 में से 90 घटा दिए तो 90 बचे। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 के हैं तो 45 के हो गए। 90 में 2 का भाग दे दिया, दोनों 45 के आ गए। अब सबसे पहले आप AC रेखाखंड खींच लो 6 सेमी का, यानी AC रेखाखंड कितने का खींच दिया? 6 सेमी का एक रेखाखंड खींच दिया। अब ये 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचने के पश्चात यहाँ पर A पर चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण बना दो। C पर भी कितने का बना देंगे? 45 डिग्री का कोण बना देंगे। जहाँ पर ये दोनों काटे
वहाँ पर बी बिंदु अंकित कर देंगे। प्रकार से आप माप लेना, 90 डिग्री का ही आएगा। कितने का आएगा? 90 डिग्री का ही कोण आएगा। ये तो आपका त्रिभुज बना। अब इसकी आप रचना करते हो। रचना करते हो तो लिखोगे कि सर्वप्रथम चित्र बनाया और फिर चित्र निम्न प्रकार से बनाया। स्केल की सहायता से AC 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। फिर दूसरे पॉइंट पे ये चीज लिख देना इतने कि अगर B पर समकोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो दो कोणों का मान भी बराबर होगा। अतः प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। अतः A पर हमने 45 डिग्री का कोण बनाया। जानने की सहायता से या प्रकार की सहायता से कोण बनाइए, पूरी बात लिख देनी है। तीसरा बिंदु हो जाएगा। C पर भी 45 डिग्री का कोण बना दिया। बस 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट और लिख देना इसमें, जहां पर दोनों किरण काटती हैं वहां पर बिंदु B अंकित किया। जहां पर दोनों किरण काटती हैं वहां पर B बिंदु अंकित किया। वो उसको माप कर देखा, वो 90 डिग्री का ही कोण है। वो माप कर देखा, वो कोण 90 डिग्री का ही है। अतः नीचे लिख देंगे ABC एक अभिष्ट समकोण त्रिभुज है। ये 3 सवाल तो आपकी प्रश्नावली के थे। फिर नीचे कुछ सवाल और दिए गए हैं जो ये त्रिभुज आपको बनाने हैं। 8 सवाल और दिए हैं, ये 8 सवाल आपको करने हैं। जैसे मैं एक सवाल कर देता हूं कि यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है ABC और A पर 85 डिग्री का कोण है, B पर 115 डिग्री का कोण है। B पर कितने का है? 115 डिग्री का है। और अगला कह रहा है AB 5 सेमी। AB कितने की है? 5 सेमी। 85 और 115 कितने होते हैं? 200 होते हैं। 200 का कोण त्रिभुज संभव नहीं है, तो इसमें आप लिख दोगे कि ये त्रिभुज संभव नहीं है। फिर दूसरा इसमें जो सवाल है उसको, ये ऐसे सवाल आपको मैंने करवाए हैं, तो उस प्रकार के सवाल आप कर सकते हैं। यानी इसमें आपको जितने प्रकार के आपको सवाल करवाए, क्या सवाल आपको करवाए हैं तो SS वाले, यानी तीनों भुजा जिसमें दी हुई थी, फिर 2 भुजा और एक कोण दिए हुए थे वो, फिर आपको करवा दिए AA का त्रिभुज आपसे नहीं बनेगा क्योंकि उसमें भुजा देनी जरूरी होती है, और RHS। ये 4 प्रकार के त्रिभुज हैं। इतना याद रख लेना कि तीनों कोणों का मान 180 होना चाहिए। 2 कोणों का माप 180 से कम होना चाहिए। चाहे 5 डिग्री कम है तो त्रिभुज बन सकता है, 1 डिग्री कम है तो भी बन सकता है, लेकिन अगर 180 या 180 से ऊपर हो जाता है तो वो नहीं बनेगा। ये 4 प्रकार के AA जो सवाल क्षमता का नियम होता है उससे आपको त्रिभुज नहीं बनता है, क्योंकि तीनों कोण दे दिए जाए, कोई भुजा दी नहीं तो त्रिभुज संभव नहीं होता है। भुजा एक देनी अनिवार्य है, उसके आधार पर ही आप ये बना सकते हैं। तो इस 4 प्रकार के आपको त्रिभुज बनाने सिखाए हैं। ये चारों आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि आप अगली क्लास में जब जाओगे तो चतुर्भुज बनाने आएंगे। वो त्रिभुज के आधार पर ही आप, अगर ये पूरी तरह से आपको आ गए तो वो भी आप अच्छी तरह से बना सकते हो। ठीक है। और परीक्षा कार्य का ज्योमेट्री बॉक्स प्रत्येक बच्चे के पास होना चाहिए, उसके अनुरूप कारण ये बन पाएगा। अब कल आप क्षेत्रफल और परिमाप वाली प्रश्नावली आगे हम शुरू करेंगे, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालने आएंगे। जय हिंद।